साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में या फिर ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए कि उसमें जो वर्चस्ववादी लोग हैं, प्रभुत्ववादी लोग हैं, उनका तांडव अब हर जगह देखने को मिलने लगा है। तमाम जगह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। अब तक चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी में प्रभुत्ववादी लोग और सामंतवादी लोगों का कब्जा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से भी ये चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं। बात करें अभी सुल्तानपुर में सुनील यादव के हत्याकांड का भी मामला शांत भी नहीं हुआ था। दूसरा मामला मऊ जनपद से निकल के आ गया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के ही सांसद राजीव राय द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल यादव की जमीन के कब्जा का मामला सामने आया है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अनिल जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और पूरा प्रकरण क्या है जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरा पहले आपका प्रकरण ही आप बता सर, ये हमारी जमीन है ख्वाजा जहांपुर मऊ, मौजा है ख्वाजा जहांपुर, सदर तहसील के अंतर्गत आता है जी। और वो मऊ जिले का प्राइम लोकेशन की जगह है जी। क्योंकि मऊ शहर बहुत कीमती शहर है जी। और वहाँ पे मेरा प्लाट है राष्ट्रीय राजमार्ग पे 29 जो बनारस से लेके गोरखपुर तक जाती है। जी। उस पे जमीन है जी। और उस जमीन का इतिहास ये है कि 89 में हमारी जमीन को पिताजी ने रजिस्ट्री कराई थी, क्योंकि पिताजी डॉक्टर थे तो जिला बना तो इस एवज से रजिस्ट्री कराए थे कि मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाऊंगा ताकि भविष्य में हाईवे किनारे रहेगा और मैं इस पे हॉस्पिटल बना करके अपने एक हॉस्पिटल चलाऊंगा। और वो किसी कारणवश चूँकि मीडियम परिवार है, खर्च लंबे हैं, तो बन नहीं पाया हॉस्पिटल। जमीन उसी तरह बाउंड्री मार के घर बना करके एक छोटा सा छोड़ दिया गया था, लंबे समय से पड़ा हुआ था। क्योंकि जैसे जैसे शहर की जमीन आबादी बढ़ती गई, जमीन कीमती होती गई, उस पे लोगों की निगाहें बढ़ती गई खाली प्लाट पे, और स्थिति ये आई कि हमारे जो जगह जहाँ पे ख्वाजाहांपुर है, जहाँ पे मेरा प्लाट है, उस प्लाट के चारों तरफ की जमीनें बिक गई और बीच में हमारे प्लाट के पीछे बीच में एक बड़ा प्लाट जो खेती का प्लाट था वो छूटा रह गया, जो मोहम्मद इलियास का और फिरोज का था, वो छूटा रह गया और रास्ता न होने के कारण कोई भी व्यक्ति उसको नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि विवाद उस पे इतना था। पोखरी है हमारे बगल में, उत्तर साइड में पोखरी है जो रोड के किनारे है, उस पे मुकदमा है, और उसके बगल में उत्तर साइड में जो पश्चिम साइड में पोखरी हमारी, और पोखरी एक साइड में है पश्चिम के किनारे, उत्तर साइड में अरविंद सिंह हैं उनकी जमीन है, और दक्षिण साइड में कर्नल साहब की जमीन है, और उसके पीछे जो पूरब साइड में है उधर भी अरविंद सिंह ने अपनी जमीन ले रखी है। और बीच वाला प्लाट खाली था, बहुत दिनों से खाली था, बड़े बड़े लोगों ने उस पर अपनी नजर डाली लेकिन वो ले नहीं पाए। उसको कारण ये था कि उस पे रास्ता था नहीं और विवाद का एक विषय था, तो इसलिए वो लंबे समय से खाली प्लाट छूटा हुआ था। अब प्रकरण ये आया कि सांसद जी चुनाव जीते, उसके बाद इनके कुछ प्लाटर मनीष और वीरेंद्र और शमशाद नामक 3 लड़के इनके संपर्क में आए और 2,90,00,000 में इनसे डील किए कि आपको ये जमीन दिला दी जाएगी, इसमें रास्ता नहीं है, वो सब बताए हैं, हमारे सबसे बातचीत है, सबकी रिकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, दिलाई जाएगी आपको, आप हम लोगों की मदद करिए। संसद जी ने उन लोगों की भरपूर मदद की पर्दे के पीछे से, और सारा मैं एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा। मतलब उनको पता था कि ये समाज के ही लोगों की जमीन है, उनको पता था। मुझसे उनसे इस प्रकरण पे बात भी हो चुकी थी। मेरा निर्माण जब वो लड़कों ने ढहवा दिया इनके साथ पे, तहसीलदार से नगर पालिका की इधर वो करा के, उसको सही नापी के लिए मैंने इनसे कहा, इन्होंने फोन किया हमको, नापी भी सही हुई, उन नापी में हमारा पूर्व स्थिति भी आ गई। जब नापी किया गया तो पूर्व स्थिति आ गई, जब पूर्व स्थिति आ गई तो सारे वहाँ के अधिकारी भाग चले, वहाँ से हट गए, और दूसरे दिन का एक दूसरे दिन आया जाएगा, नापी आया जाएगा, और आंकड़ों में हेर फेर किए। डीएम के पास कई एप्लीकेशन दिए गए हैं, सारी की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, माननीय जाएंगे तभी दिखाऊंगा, आपके पास लाया हूँ, दिखा दे रहा हूँ आपको, अभी सारे बहुत चीज आप देखे उसको भी दिखा रहा हूँ। तो ये चीजें हुई। अभी ये सब प्रकरण चल ही रहा था, अभी नगर पालिका से हमारी लड़ाई चल ही रही थी, और इसी बीच में मैं उन लड़कों पे भी कार्रवाई कराया
मैंने जब एप्लीकेशन निकलवाया तो मनीष सिंह नामक लड़के का एप्लीकेशन था। तो मैंने सभी लड़कों पे जो ये लगे हुए थे, मैंने उन पे भूमाफिया का मुकदमा दर्ज कराया। तो जब माननीय जी ने देखा कि अब माफिया में कहीं हम भी ना आ जाएं, तो इन्होंने जल्दबाजी में मार्च में रजिस्ट्री करा ली जमीन की। ये जनवरी में हमसे बात किए थे कुंभ के समय में, तो मैंने उनको बताया था कि भैया आपको लेने लायक जमीन नहीं है। इनके सहयोगी मुन्ना यादव हैं, उनको भी मैंने बताया था कि आप माननीय जी को क्यों ये जमीन दिला रहे हैं जब उसमें जाने का रास्ता नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम लोग सक्षम हैं, आपकी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम लोग नगर पालिका से जमीन निकाल लेंगे। जब नगर पालिका को मैंने नोटिस भेज दिया था, जब हमारा निर्माण अवैध तरीके से गिराया था, तो नगर पालिका ने हाथ खड़े कर दिए। तो माननीय जी ने जमीन लिखाने के बाद 9 इसी जुलाई को उन्होंने वहां पे मिट्टी गिरवाई रात में। तो मैंने इनके खिलाफ डीएम को 10 तारीख को सुबह में एप्लीकेशन दिया हुआ है भूमाफिया का कि इन्होंने जबरदस्ती हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो उस एप्लीकेशन की खबर तो इनको मिली होगी। तो 10 तारीख को रात में लगभग में 11 बजे के करीब में उस जमीन पे इनके पीए और उनके कुछ सहयोगी मिट्टी गिरवा के जेसीबी से पटवा रहे थे। मैं तो भाग्य कहिए कि मैं विश्वविद्यालय का टीचर रहा हूँ, मेरे छात्र हर जिले में देश प्रदेश में मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। तो भाग्य काम किया कि उन लड़कों ने मुझे फोन किया और उनकी वीडियो भेजी और मेरे पहचान में आ गया कि सांसद जी के पीए हैं। मैंने वो वीडियो सांसद जी को भेजा और उसी रात में मैंने सांसद जी को फोन किया। उसकी रिकॉर्डिंग अभी आप सुने हैं और सोशल मीडिया पे वायरल है। कई लाख लोगों ने उसको देखा है और सांसद जी का लहजा देख लीजिए और किस तरीके से वो था। अभी मैंने कोतवाल की आपको वीडियो सुनाई, ऑडियो सुनाई कि किस तरह कोतवाल ने मुझे कोतवाल ने मेरा सहयोग करने से मना कर दिया और मुझे किसका सहयोग लेना पड़ा, किस बड़े अधिकारी का सहयोग लेना पड़ा और मेरा निर्माण रुक पाया। अगर मैं विश्वविद्यालय परिवार से न जुड़ा रहता, मेरे जानने वाले, मेरे सीनियर, मेरे पढ़ाए स्टूडेंट न बड़े पदों पर रहते, तो आज तक मैं 18 महीनों से के लगभग में ये प्रकरण चल रहा है हमारा। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे उस पे चर्चा ये भी हो रही है, तथ्य निकल के आ रहे कि जो आप रास्ते का भी बात बता रहे हैं कि मतलब उनका उस प्लाट पे जाने के लिए रास्ता नहीं, तो क्या पहले भी नक्शे में या जो जमीनी दस्तावेज हैं उनमें रास्ता था है या नहीं? देखिए, ये हमारी रजिस्ट्री है जी, ये राजू राय की रजिस्ट्री है जी, ये जिससे वो रजिस्ट्री कराए हैं इलियास की रजिस्ट्री है जी। तीनों लोगों का मैं मूल रजिस्ट्री का कॉपी निकलवा के आपके सामने लाया हूँ। मैंने जितना आवेदन दिया है, नक्शे दिया है, ये पूरी राजस्व विभाग की रिपोर्ट है जी। आप इसको रिपोर्ट को देख लीजिए, कहीं भी रास्ता इसमें नहीं है। इसमें साफ साफ रिपोर्ट में लिखा है जी कि अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। देखिए, हम पढ़ के बता रहे हैं आपको कि पश्चिम में मेड़ पर पिलर लगा है, पिलर से दक्षिण मौके पर 54 कड़ी के बाद दीवार, मतलब एक तरीके से आपका मकान बना हुआ है। अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है। पोखरी है 375 जी, उसके दक्षिण में हमारा प्लाट है जी। यही संयुक्त कार्रवाई के द्वारा जो 96 कड़ी हमारा प्लाट था जी, उसको 17 कड़ी गिरा दिया गया जी। तो ये 54 कड़ी बचा है जी। वो जो अभी जो बचा है जी, जो निर्माण ये मिट्टी बिगवा रहे हैं, इसी 54 कड़ी में बिगवा रहे हैं। अच्छा। मैंने फेंका जा रहा है उनका रास्ता जी। अभी 14 तारीख को उन्होंने आनंद फानन में प्रशासन ने नापी की, नापी करने के बाद 14 तारीख को भी ये रास्ता हमारे ही रकबे में आया जी। तो इस तरीके से ये कब्जा है, ये हमारी जमीन बिना रास्ता के रास्ता बनाया जा। आप देख लीजिए मूल भू अभिलेख, देखिए ये मूल भू अभिलेख है, मूल भू अभिलेख, ये रास्ता है, ये हाईवे है, ये हाईवे शो कर रहा है। ये कोने पे हमारा प्लाट है। अच्छा। यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये प्लाट है, ये ख्वाजा जहांपुर है। ये देख लीजिए, ये खालसा कानूनगो है। ये हमारे प्लाट से ही दोनों की सीमाओं का वितरण हो रहा है। अच्छा। जब भी नापी दोनों सीमाओं से होगी, नापी जब होगी तो हमारा प्लाट जो पहले 96 कड़ी था उसी स्थान पे आता है जी। तो ये लोग नापी, क्योंकि बड़े लोग हैं, ये सांसद हैं, इनका प्रशासन पे भरपूर दबाव है, प्रशासन इनके दबाव में काम कर रहा है। उसके बाद भी इनका जो निर्माण, जो इन्होंने मिट्टी डलवा के रास्ता बनवाया है, वो हमारी जमीन में आ रहा है। तो न्याय इस मांग की है कि पहली न्याय तो हमारा प्रशासन से है कि हमारा जो 17 कड़ी आपने अनलीगल तरीके से गिराया है उसको दिया जाए। दूसरा न्याय की मांग ये है कि सांसद जो हमारे भूमि में से
जो संयुक्त कार्रवाई के बाद भूमि गिरा के हमको दी गई है 54 कड़ी, उस भूमि में से रास्ता फेंक रहे हैं, उस पे हमारा आपत्ति है। अच्छा, और रास्ता जब भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है तो किसी को रास्ता फेंकने का, किसी को रास्ता ले जाने का, किसी को ये सब अधिकार नहीं है। अच्छा, जब आप लगातार कानून आपका मतलब आपके कार्यवाही आपके हिसाब से कर रहा है, मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, प्रशासन देखिए, सांसद हैं जी, आपका जानते हैं, सांसद सभी कमेटियों में रहता है। जिले के सारी कमेटियों का चेयरमैन, डीएम और सांसद होते हैं जी। और कोई भी अधिकारी सांसद के खिलाफ जा सकता है, मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं। कैसे सहयोग कर पाएगा? आप खुद समझ लीजिए कि रात को 11 बजे अगर मिट्टी डाली जा रही है और ये बता रहे हैं कि नो एंट्री है, और कहाँ से मिट्टी ला रहे हैं, किस तरीके से ला रहे हैं, तमाम प्रकरण तो उठ रहे हैं उस पे। अब तो हमको तो ये भी नहीं पता था कि अब मिट्टी का भी अवैध खनन होता है। अब तो मीडिया में ये भी आने लगा कि मिट्टी का भी अवैध खनन होता है तमाम तरीके से। ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? बिना प्रशासन के सहयोग को तो होंगी नहीं। अब उससे बड़ी बात यह है कि 11 बजे रात को कोई भी व्यक्ति, साधारण नागरिक, फोन थाने पे करेगा। जब थाने का अधिकारी ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी मछली से पंगा ले लिया है, तो आप उसका अंदाजा समझ रहे हैं। प्रशासन इस तरीके की बात कर रहा है कि आपने बड़ी मछली से पंगा ले लिया है, तो आप इस चीजों को समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अच्छा, आप यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आए हैं, मुलाकात हुई, किसी से कुछ आश्वासन मिला? समाजवादी पार्टी कार्यालय पे कोई नहीं है। यहाँ पे सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लोगों ने, जो माननीय जी के जानने वाले करीबियों में से लोगों ने मुझे एक आश्वासन दिया है कि माननीय जी से हम लोगों की बात हो चुकी है, माननीय जी आपके प्रकरणों को जान रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमसे मुलाकात कराओ, उसको न्याय दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मेरी माननीय प्रोफेसर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, तुमको न्याय मिलेगा, माननीय को आ लेने दो, माननीय जी को आ लेने दो, तो तुम्हारी बात कराई जाएगी और तुम्हारा हक तुमको दिया जाएगा। मतलब आपको उम्मीद है? उम्मीद है कि हक मिलेगा। और मैंने अपने हक के लिए सभी जगह गुहार लगाई है। जो व्यक्ति हैं, चाहे सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक लोग हैं, जैसे पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी है, अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बौद्धिक संगठन है, मैंने सबको लेटर लिखा है, सबको फोन किया है कि मैं ऐसी मुसीबत में हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक समाज से आता हूँ, पिता डॉक्टर समाज से आते हैं, भाई वकालत करता है। तो मैंने वकीलों से भी, मैंने हाई कोर्ट में वकीलों से, ये उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन से, सबको लेटर लिख के अपना सहयोग मांगा हुआ है। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया हुआ है कि आप डॉक्टर साहब एक बार मिल लीजिए, चूंकि जिस पार्टी के मुखिया हैं, सांसद हैं, उस पार्टी के मुखिया से मिल लीजिए। अगर आपको न्याय नहीं होता है तो हम लोगों का डेलीगेशन जाएगा और उस चीज को देखेगा, प्रशासन पे दबाव डालेगा, आपको न्याय दिलाई जाएगी। और मैंने अपने क्षेत्र के जो लोकल, जो सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों से भी बात किया है, समाज से भी अपने बात किया, अपने समाज के लोगों से भी बात किया है। मैंने यादवों की जितनी चौहद्दियां हैं, हम लोगों के यहाँ यादवों के चौधरी होते हैं, चौहद्दियां होती हैं, हमने अपने चौहद्दियों के सारे लोगों को सूचना दे दिया है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि हमारे बाबा चौधरी रहे हैं किसी जमाने में, और उनका एक हो रहा था, तो मैंने जानने वाले लोग हैं, तो मैंने सभी लोगों को जो ऐसे जानने वाले हैं, आप हर एक तरीके से, हम हर तरीके से लड़ाई लड़ूंगा इनके साथ। क्योंकि ये अब बात अपने वो की नहीं आ गई है, अब ये बात अपने समाज की और अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा की आ गई है। अगर आज मेरे साथ मुझे दबा दिया जाएगा, मेरे साथ अन्याय कर लिया जाएगा, तो ये बहुत लोगों के साथ ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से आप, प्रशासन कह रहा है कि आपने बड़ी मछली से पंगा लिया है, तो ऐसे में क्या कहीं आपको कोई डर या कोई ऐसी? डर तो है ही। देखिए, आप लोग तो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग पूरे देश दुनिया घूम रहे हैं, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? अब हम लोग देखिए, शिक्षक आदमी बहुत साधारण व्यक्ति है, सीधा साधा, पिता डॉक्टर हैं, हम शिक्षक हैं, और साधारण परिवार है। ऐसा कोई भूमाफिया का इतिहास तो हम लोगों का है नहीं कि हम लोगों का कोई ये नहीं। सांसद जी तो हम पे आरोप लगा रहे थे, तुम भूमि कब्जा कर रहे हो। अब आप बताइए, जो अपनी 17 कड़ी प्रशासन से जो गलत ढहा हुआ है, उसके लिए आपसे गुहार लगा रहा है, और आपने जब देखा कि हमसे गुहार लगा रहा है, हमसे हमारे आगे झुक रहा है, तो आपने हमारी जमीन ही कब्जा करना शुरू कर दिया। आप याचना करने गए और आप भी शिकार हो गए भाई। मैं किताबों में पढ़ता था, किताबों में जानता था कि बहुत सारी घटनाओं को देखता था कि जिसके यहाँ न्याय मांगने गए, उसी ने उसके साथ अन्याय कर दिया, तो उसका शिकार डॉक्टर अनिल यादव है। ठीक है, हम लोग
हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये जो प्रकरण है ये अब कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक भी हो चला है, क्योंकि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर ने भी इस चीज़ को ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद पर भूमाफिया होने का या फिर जो है इस तरीके के तमाम आरोप लगाए थे। और आज हम सामने बात कर रहे थे, हमारे साथ प्रोफेसर साहब थे जिनके साथ ये हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है और जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का नाम आ रहा है। फिलहाल ये अब अगर देखा जाए तो लगातार जो पीडीए समाज के लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का शोषण हो रहा है। जो शोषण करने का नाम जब सामने आ रहा है उसके बाद से पीडीए पर सवाल उठना लाजमी है। ये कहीं ना कहीं जो पार्टियां, तमाम राजनीतिक विरोधी दल हैं, वो भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।